नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रामीण आवाज। मैं हूं शिव कुमार मौर्य। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो शुरू होने से पहले ही खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। हम बात कर रहे हैं थाना देवसा निवासी रोहित कुमार की, जिनकी शादी अभी 10 मई को 2025 को हुई थी। हंसी खुशी परिवार सहित बारात लेके वो अपनी ससुराल गए थे, जिनकी शादी थाने के पास किसी गांव से हुई थी। 11 तारीख को इनकी विदाई हुई थी। एक दिन पत्नी इनके वहां रहती है। 12 तारीख को उसके पिता अपने घर को बुला लाते हैं। कहानी यहाँ तक तो सही रहती है। उसके बाद लड़के पक्ष के लोग गौने की बात करते हैं, तो लड़की पक्ष के लोग नवरात्र में गौना देने की बात कहते हैं। जिसके बाद वो लड़का कोई प्राइवेट जॉब करता है, गोरखपुर चला जाता है, किसी प्रकार से जॉब करके अपने परिवार का खर्चा चलाता है। धीरे धीरे कुछ टाइम व्यतीत होता है। लड़के को जानकारी किसी तरीके से मिलती है कि वह लड़की अपने मामा के वहां, जो कि उसके मामा लहरपुर के रहने वाले हैं, वहां गई थी, वहां रह रही थी। वहां से वो 2 जुलाई को कहीं चली गई है, जिसकी शिकायत भी उसके मामा ने लहरपुर कोतवाली में 3 तारीख को दर्ज कराई है कि लड़की कहीं चली गई है। कुछ दिनों के बाद लड़की 26 तारीख को, जैसा कि लड़के पक्ष ने बताया, कि थान गांव में वो लड़की हाजिर हो जाती है, या अपने घर आती है, या थाने में हाजिर होती है, जैसे भी हो। यहाँ की पुलिस, थान गांव की पुलिस, जो कि मुकदमा पंजीकृत था लहरपुर कोतवाली में, वहां को सूचना देती है। वहां की पुलिस लड़की को लेकर चली जाती है। 26 तारीख को ही माँ बाप को सूचना दी जाती है फोन के द्वारा। इसके माँ बाप वहां पहुंचते हैं। उन्हीं की सुपुर्दगी में लड़की को 26 जुलाई को दे दिया जाता है। लड़की लगभग 24 दिन अपने घर से, मामा के घर से गायब रही थी। यह सूचना जब लड़के को मिलती है तो वह दुखी होता है, उसके परिवार के लोग भी दुखी होते हैं। फिर किसी प्रकार से समझौते की बात आती है। लड़का उस लड़की को लाना नहीं चाहता, उसके परिवार के लोग भी लाना नहीं चाहते, क्योंकि शादी अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी। लड़की सिर्फ मात्र वहां 1 दिन ही रही थी, और 1 दिन के बाद वो गायब हो गई थी। ऐसे में मान सम्मान और सामाजिक उसको देखते हुए वो उसको नहीं लाना चाहते थे। इसके लिए कई बार समझौता भी हुआ है, कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत सही रूप से बन नहीं पाई। फिर 16 तारीख को आप देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 16 तारीख को लड़की के द्वारा, लड़की जो थान गांव की निवासी थी, जिसकी शादी रेउसा निवासी रोहित से हुई थी, उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दे करके कि मेरे साथ दहेज और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाता है, जिसमें लड़का, लड़के के भाई, लड़के के भाभी, लड़के के पिता, 4 लोगों के ऊपर दहेज का मुकदमा और प्रताड़ना का मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाता है। अब आप बताइए, लड़की वहां 1 दिन ही रही है, लड़की वहां से गायब भी हो गई, जिसकी सूचना उसके मामा ने स्वयं वहां पे दर्ज कराई है, रिपोर्ट लिखाई है, सुपुर्दगी में दी है। लड़की वहां रही भी नहीं है, फिर भी वहां पे मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाता है। अब लड़का पक्ष या लड़के पक्ष के परिवार के माँ बाप और उसका भाई और भाभी सभी इस चीज को लेके परेशान है कि लड़की यहाँ पे रही भी नहीं है, और हम लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करवा दिया गया है, जिसकी जांच अभी चल रही है। अब लड़के पक्ष का यही कहना है कि जो सही से जांच करके हमें न्याय दिया जाए। जब हमारी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है, जो लड़की हमारे वहां सिर्फ 1 दिन रह के गई है, हमारे ऊपर ये आरोप लगा रही है कि हमें दहेज मांगा जा रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, और हमारे वहां वो रही भी नहीं है। और 16 तारीख को वो मुकदमा भी पंजीकृत वहां पे करा देती, 16/8 को। तो ऐसे में उस लड़की को वो लाना नहीं चाहते हैं। और लड़के पक्ष के ऊपर आरोप है 5 लाख रुपए का, मोटरसाइकिल का, दहेज का, यही मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है,
जिसकी निष्पक्ष रूप से जांच करने की आवश्यकता है। निष्पक्ष रूप से अगर जांच होगी तो सभी कुछ खुल के सामने आ जाएगा कि गलती किसकी है और कौन किसके साथ रहना चाहता था या नहीं चाहता था। अगर वो उससे उसको रखना नहीं चाहता था तो शादी फिर उसने क्यों की थी। और शादी इसीलिए की जाती है कि जीवन भर का साथ होता है, लेकिन शुरुआत में ही अगर शादी विश्वास टूट जाए तो ऐसे में फिर जीवन जो है बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। तो यह कहानी यहाँ पे चल रही है। अब देखते हैं जांच में क्या होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। बाकी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रामीण आवाज। मैं हूँ शिव कुमार मौर्य। आज हम एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं थाना रेउसा के निवासी, पलहरी गांव के निवासी रोहित कुमार, जिनकी शादी इसी वर्ष 9 तारीख को 10 तारीख को 10 मई को 2025 को हुई थी। शादी के बाद घर में खुशियां होती हैं, पत्नी में भी खुशियां होती हैं, समाज में भी खुशियां होती हैं, गांवों में भी खुशियां होती हैं। लोग खुशियों के साथ एक दूसरे का स्वागत करते हैं, नए जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन इनके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसको देख के सोच के आप भी चकित रह जाएंगे। तो आइए इन्हीं से हम इनकी जुबानी सुनते हैं। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार मौर्य। रोहित कुमार मौर्य। आप कहाँ के निवासी हैं? पलहरी के। पलहरी थाना रेवसा। रेवसा। शादी आपकी कब हुई थी? 10 मई को। 10 मई को शादी आपकी हुई थी। 11 मई को विदाई हुई होगी जी। उसके बाद लड़की आपके वहाँ कितने दिन रुकी है? 1 दिन। 1 दिन रुकी है। उसके बाद गौना हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, गौना नहीं हुआ था। गौने के बारे में गौने की मांग की गई थी तो लड़की वालों ने मना कर दिया था। बोले थे कि इसी नवरात्र में अगले नवरात्र में ये जो आ रहे हैं इसमें विदाई करेंगे गौना दिन। लड़की का जो है किस थाना क्षेत्र की रहने वाली है? थाना थानगांव क्षेत्र की रहने वाली है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनकी शादी हुई थी, 1 दिन लड़की इनके वहां रुकी है। उसके बाद दूसरे दिन उसके पिताजी विदा करा लाए हैं। फिर गौना बोले थे, इसी नवरात्र में जो भी शुरू भी नहीं हुआ है, देने की बात कहे थे। फिर इसी बीच में क्या घटना ऐसी घटित हुई कि आप इतना दुखी हैं? वो लड़की 2 जुलाई को मामा के वहां से गायब हो गई थी। किसके मामा के वहां से? अपने मामा के वहां से। उसके मामा कहाँ रहते हैं? लहरपुर। तो लहरपुर में 2 जुलाई को वो गायब हो गई थी। तो इसकी क्या कोई सूचना या रिपोर्ट थाने में क्या कोतवाली में दर्ज कराई गई थी? उस लड़की के मामा ने लहरपुर थाने में उसके गायब होने की सूचना दर्ज करवाई थी। उसकी गायब होने की सूचना दर्ज हो कराई। तो आपको जानकारी मिली होगी? हाँ, हमको जानकारी मिली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? कब वो लड़की पकड़ी गई थी? कहाँ कैसे हाजिर हुई? वो हाजिर हुई थी यहाँ थान गांव में। थान गांव में वो हाजिर हुई थी। तो थान गांव वालों ने उस लड़की को लहरपुर भेज दिया। थान गांव पुलिस ने उस लड़की को लहरपुर कोतवाली में भेज दिया क्योंकि मुकदमा वहां पर पंजीकृत था। फिर उसके बाद लड़की क्या हुआ? वो लहरपुर वाले जो थे, लहरपुर कोतवाली वाले पुलिस, तो उसने अब उसके मामा को सौंप दी लड़की। उसके मामा को लड़की सौंप दी। जैसा कि बता रहे हैं इनकी शादी हुई थी। और आप कहीं काम भी करते हैं? गोरखपुर। तो आप काम करने भी चले गए होंगे? हाँ, हम काम करने। जब लड़की पक्ष ने जैसे गौना मना कर दिया कि अभी 4-5 महीने बाद देंगे नवरात्र में, तो हम चले गए थे काम करने के लिए। ये चले गए थे। जैसे कि इनकी शादी हुई थी, गौना की बात हुई थी कि नवरात्र में देंगे तो अपना किसी तरीके से आदमी अपना गुजारा करता है, पेट पालता है, परिवार चलाता है। तो अपना काम करने के लिए गोरखपुर चले गए थे। इसी बीच में इनको सूचना मिली कि इनकी पत्नी 2 जुलाई को गायब हो गई है, जिसकी सूचना इनके मामा के द्वारा, इनके लड़की के जो मामा हैं उसके द्वारा, जो वही के रहने वाले हैं, लहरपुर कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। वो लड़की अचानक 26 जुलाई को थाना रेउसा में थान गांव में उपस्थित हो जाती है। थान गांव की पुलिस की सूचना पर कोतवाली लहरपुर के जो पुलिस है वो उस लड़की को लेकर के जाती है। उसके बाद वहां से वो उसके मामा के सुपुर्दगी में उसको दे देती है। तो अब आप उसको क्या चाहते हैं?
हम लड़की को लाना नहीं चाहते हैं। लड़की को क्यों नहीं लाना चाहते हैं? उसके साथ कभी भी हमारी जिंदगी में अप्रिय घटना हो सकती है। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है हमारे साथ। जब शुरुआत में ही ऐसा लड़की ने कर दिया है तो फिर भविष्य का क्या होगा? अब जैसा कि इनका भी दिल दुखी है, ये भी कह रहे हैं कि लड़की का अभी गौना भी नहीं हुआ था और इस तरीके की अप्रिय घटना घटित हो गई। 2 जुलाई को गायब हुई, 26 को वो थाना थान गांव में हाजिर है, 24 दिन लगभग वो गायब रही, कहाँ रही? सामाजिक इनकी भी बदनामी हुई है, लोगों में भी अफवाहें कई तरीके की बातें चलती हैं, इनका मन भी दुखी है। तो ये उस लड़की को लाना नहीं चाहते, तो क्या इस बारे में कोई समझौता वगैरह होने की बात हुई थी? हाँ, समझौता होने की बात हुई थी। लड़की पक्ष ने 5 लाख रुपए मांगे थे। बोले थे कि अगर 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो सबको जेल भेज देंगे और दहेज प्रथा का केस भी लगाएंगे। बहुत सारे बोले थे, बहुत सारे केस लगवाएंगे और जेल भिजवा देंगे। जेल भिजवा देंगे। तो क्या इस बारे में इन्होंने कोई कार्रवाई की है? जेल भिजवाने के बारे में कोई एफआईआर वगैरह? एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर कहाँ पे दर्ज कराई है? रेउसा में। रेउसा थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। आप आपके खिलाफ या और कोई? कितने लोगों के 4 खिलाफ? लोगों के खिलाफ। किसके किसके? हमारे भैया हैं, भाभी हैं और हमारे पिताजी हैं और हम। जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनके भैया भाभी हैं और पिताजी हैं, यानी 4 लोगों के खिलाफ कौन से मुकदमे में दर्ज कराया है केस? प्रताड़ना और दहेज प्रथा के केस। प्रताड़ना और दहेज प्रथा का। अब आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि लड़की खुद भगती है, उसकी एफआईआर भी लहरपुर कोतवाली में उसका मामा दर्ज कराता है। उसके बाद लड़की थान गांव में हाजिर होती है, यहाँ से उसको कोतवाली लहरपुर भेज दिया जाता है। लहरपुर में वो मामा की सुपुर्दगी में दे दी जाती है। अब ये जो समाज में इनका मान सम्मान है, उसको देखते हुए लड़की के उसको देखते हुए ये उसको नहीं लाना चाहते हैं, अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। उसके बारे में क्या कोई समझौता भी हुआ है? समझौता हुआ था तो वो माने नहीं, बोले कि अगर 5 लाख नहीं दोगे तो हम जेल भेज कर ही मानेंगे। अब वो लोग 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, यानी खुद की ही गलती भी है और खुद ही 5 लाख, लड़की खुद भगी थी या गायब हुई थी, जैसा भी हुआ हो, जिसकी एफआईआर मामा ने भी की थी, लड़की के मामा ने, और 5 लाख रुपए की भी मांग की जा रही है। इनके 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी रेउसा थाने में पंजीकृत करा दिया गया है। तो ऐसे में आदमी परेशान होगा, जिसकी शादी होगी, खुशियों के दिन होंगे, अब उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। अब आप कैसा अपने आप को महसूस कर रहे हैं? बस वही है कि घर बसने से पहले उजड़ गया। घर बसने से पहले ही उजड़ गया। आप इनकी स्थिति को देख ही रहे हैं, कैसा बोल भी सही से नहीं पा रहे हैं। घर इनकी कितनी खुशियां रही होंगी, हंसी खुशी से शादी होगी, और जो लड़की इस तरीके का काम कर रही है, गायब हो रही है, बरामद हो रही है, समाज में भी इनकी एकदम मान सम्मान घटा हुआ होगा, जात बिरादर में भी इनको लोग किस दृष्टि से देख रहे होंगे। अभी उसको लाना नहीं चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं के ऊपर उल्टा मुकदमा पंजीकृत लड़की के परिवार की तरफ से करा दिया गया है। जो लड़की जो है थान गांव थाने की ही रहने वाली है, लेकिन रेउसा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अब उच्च अधिकारियों से यही अनुरोध है कि निष्पक्ष जांच करके इस लड़के को न्याय दिलाया जाए, जिससे इनकी मान सम्मान और सही निर्णय हो सके। यही यही तो आप चाहते हैं जी, कि आपके साथ निष्पक्ष न्याय किया जाए, कोई अन्याय न किया जाए, आपकी भी बात को सुना जाए। तो आप पत्नी मतलब लाना तो हम किसी भी हाल में नहीं लाएंगे। उनको ये लाना नहीं चाहते हैं, और किसी भी के साथ में भी नई नई शादी हुई हो और इस तरीके की घटना घटित हो जाए तो वो स्वाभाविक रूप से है उसका दिल टूट जाएगा, परिवार का दिल भी टूट जाएगा, विश्वास भी खत्म हो जाएगा। आपस के जो पति पत्नी के संबंध होते हैं वो भी मजबूत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो शादी हुई थी, अभी तो गौना भी नहीं हुआ था, अभी कुछ दिन इनके वहां रुकी भी नहीं थी, मात्र 1 दिन रुकी थी। तब ये स्थिति जब हो गई है तो ये उसको कैसे लाएंगे? तो कार्रवाई की जाए। आप देखते रहे ग्रामीण आवाज, शिव कुमार मौर्य के साथ। ग्रामीण आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें गांव की ताजा और सच्ची खबरों के साथ।